हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर गिविंग प्रीलिम्स 2023। इफ़ दैट इज़ यू देन प्लीज़ लॉग आउट, स्किप ऑफ, गो बैक टू स्टडीज़। टुडेज़ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो 2024 या आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉलेज में हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एंड हैव सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एनसीईआरटीज़ कि भाई कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ मस्ट डू है एंड विच आर दी एन सी आर टीज दैट यू कैन स्किप, कि भाई आपको क्या एन सी आर टीज़ के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। एंड आई विल ऑल्सो बी शोइंग यू माई एन सी आर टीज़ जो मैंने यूज़ करी थी, किस तरीके से मैंने उन्हें यूज़ किया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल बी शोइंग यू इन टूडेज़ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स बिगिन विद वेरी बेसिक आइडिया कि भाई एन सी आर टीज़ हम पढ़ते क्यों हैं। 50+ एन सी आर टीज़ ओवरऑल हैं हमारे पास, but you don't have to do all of them. Most of them you can skip. I'll be giving you an exact list of कौन कौन सी एन सी आर टी बहुत ही एसेंशियल हैं। बट हमेशा एक ये चीज़ याद रखना कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर शुरू करते हो तो आप डे वन पे एक्सपर्ट नहीं बनते हो। लेट्स से दैट द एक्सपर्ट इज हियर एंड यहाँ पे आपका है नूब और बिगिनर। तो एन सी आर टीज आर दीज लेवल्स। एन सी आर टीज ये वाले लेवल्स हैं। तो एन सी आर टीज आर इफेक्टिवली योर गेट वे टू रेफरेंस बुक्स जो कि आपको फाइनली एक्सपर्ट बनाएंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल रीजंस कि भाई अब ये बेसिक लॉजिक लेके हम सारे सवालों का जवाब देंगे कि भाई इफ़ यूर एब्सोल्यूट बिगिनर, आपको नहीं समझ आ रही है 11th 12th की एन सी आर टीज, तो यू रीड द 6th 7th 8th 9th, राइट। बट अगर आपको 11th 12th की एन सी आर टी सीधा समझ आ रही है तो भैया आप मोस्ट ऑफ देम स्किप कर सकते हो। एंड NCRTs are great because history, polity, economy, geography, science and tech, except for environment, but that is also covered in most मतलब बेसिक फॉर्म में एनवायरनमेंट भी कवर हो जाता है। तो जीएस के जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, विच इज़ वाई एनसीईआरटीज आर कंसिडर्ड एज अ ग्रेट सोर्स। नाउ व्हाट कैन यू स्किप? यू कैन स्किप मोस्ट ऑफ देम। एग्जैक्टली कौन कौन सी अभी हम थोड़ी देर में लिस्ट पे बात करेंगे। क्यों स्किप कर सकते हो? इट्स द सेम लॉजिक दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि इफ़ यू आर अ बिगिनर, इफ़ यू आर अ नूब एंड आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई मतलब क्या बोल दिया, क्या लिख दिया, ये कैसी अंग्रेज़ी है, देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6th 7th 8th। क्यों? क्योंकि 6th 7th 8th में भाषा भी आसान इस्तेमाल होगी, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से भी समझाया जाएगा। एंड इफ़ यू कैन हैंडल द इंग्लिश, इफ़ यू कैन हैंडल द कॉन्सेप्ट इन क्लास 10th 11th एंड 12th की एन सी आर टीज, तो 6th 7th 8th 9th की आप स्किप कर सकते हो कंप्लीटली, राइट। सो दैट इज़ द आइडिया कि भाई नूब, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट, कि भाई आपको सारे सब्जेक्ट्स में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट क्योंकि अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आप एब्सोल्युटली नूब हो, एंड दैट्स फाइन, इट्स ओके। क्योंकि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी कुछ भी शुरू किया था ना, तो शुरू में वी वर ऑल वेरी बैड एट थिंग्स। यू डोंट मतलब पैदा होते ही मतलब एक्सपर्ट नहीं होते हो आप। इट्स अ स्लो प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पहुँचेंगे, राइट। तो एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू ऑल्सो अनाउंस कि यूपीएससी एसेंशियल्स जो हमारा कोर्स है 2024 का, upscprep.com का, दैट इज़ नाउ एडमिशन्स आर ओपन फॉर दैट एंड यू ऑल्सो आर गेटिंग एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफ 7.5%। इस कोर्स के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूँ यहाँ पे, तो ये 10+ मंथ्स का कोर्स है। यहाँ पे डिटेल्ड सेशंस होंगे आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के। तो यूपीएससी एसेंशियल्स इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, जीएस बेसिक्स एंड जीएस एडवांस। तो जीएस बेसिक्स में आपके प्रीलिम्स के सारे सेशंस कवर होंगे, मतलब यू विल हैव डिटेल्ड सेशंस 12 to 13 14 15 सेशंस फॉर ऑलमोस्ट ईच सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। आई विल बी टेकिंग मॉडर्न हिस्ट्री ओवर हेयर, शशांक विल बी टेकिंग पॉलिटी ओवर हेयर। सो इसके साथ साथ जीएस बेसिक्स में आपको बेसिक आंसर राइटिंग, लेवल 1 आंसर राइटिंग भी आपको सिखा दी जाएगी। उसके बाद from October onwards we'll begin GS Advanced, which will be very very mains focused, which will take you to level 2 and level 3 of answer writing। ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, दिस इज़ विद द आइडिया कि यू विल बी रेडी इफ़ यू स्टार्ट सून इनफ। एंड अगर आप बिना इसके भी कुछ करना चाहते हैं, आप बिना किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएट हुए, कोचिंग किए बिना आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज यू विल फाइंड ऑन दिस चैनल इट सेल्फ। आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, बीच बीच में मैं और भी शेयर करता रहूँगा मेंस से रिलेटेड।
बट दिस कोर्स विल टेक यू देयर इन अ वेरी गाइडेड मैनर, कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बंद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आई कैन नॉट क्लियर यूपीएससी फॉर यू. इन द एंड द स्टडी एफर्ट नीड्स टू बी योर्स, बट we will help you and guide you along the way, every step of the way, with GS basics and advanced, ताकि आप both prelims, mains and eventually interview के लिए तैयार हो even before the exam comes around. And in this you will get mentor support till prelims 2024, and if you're clearing prelims, so you will also get that mentor support extended till mains 2024. So all of this is in the GS essentials का course, and if you want you can check out all of these courses from courses.upscprep.com. यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे UPSC Essentials is the course, and important NCRTs are also shared over here. So those of you who want to download the particular NCRTs that I'll be mentioning in today's video, ये important NCRTs वाला ये link आपके लिए है. And for those of you who want to know more about UPSC Essentials, I will be bringing out a video, but you can also read the basic description here. यहाँ पे आपको सारा कोर्स का स्ट्रक्चर, कोर्स का ब्रोशर, कोर्स का शेड्यूल, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी. नाउ कमिंग बैक टू द NCRTs का डिस्कशन. सो डू यू हैव टू मेक नोट्स? एब्सोल्युटली नो. क्योंकि जैसे कि हमने अभी बात करी, NCRTs आर योर गेटवे टू रेफरेंस बुक्स. अगर मुझे जाके बाद में स्पेक्ट्रम पढ़नी ही है, अगर मुझे जाके बाद में लक्ष्मीकांत पढ़नी ही है, तो आई रियली डोंट नीड टू मेक नोट्स फ्रॉम NCRTs, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैंने NCRT में पढ़ी हैं वो दोबारा हमें करनी ही हैं, राइट? सो डोंट मेक नोट्स फ्रॉम NCRTs. अंडरलाइन करो, गंद मचाओ NCRT में, जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा मेरी NCRTs का जो स्निपेट्स है. आई हैव एब्सोल्युटली गॉन बलिस्टिक ऑन माई NCRTs. मतलब सब काला पीला कर दिया, मतलब कहीं भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया. वाई? बिकॉज यूज़ करो किताब को यूज़ करोगे, इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाएगी, इट विल बी यूजफुल. अगर उसको मतलब प्रिस्टीन हालत में बस बचा के रखने के लिए कर रहे हो, तो देन दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ द बुक. सो डोंट मेक नोट्स ऑफ NCRTs. इट्स अ बिग रेड नो. जस्ट रीड देम. अगर समझ आ रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं समझ आ रही तो देन यू कैन ट्राई आउट अदर थिंग्स, राइट? सो हाउ टू रीड में हम NCRTs को डिवाइड करेंगे कुछ डिफरेंट सेक्शंस में. सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट NCRTs हैं विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. ये तो करनी ही करनी है, and like these are absolutely essential. We'll also talk about some read only NCRTs, कि भाई अगर आपके पास समय है, अगर आपका मन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आई रियली लाइक हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री की NCRT सारी पढ़ देता बिना बात के, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ना वैसे पसंद है. तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आई विल टेल यू विच अदर NCRTs यू कैन रीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट ये सॉर्ट ऑफ ऑप्शनल हैं, कि अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. बट ये जो इंपॉर्टेंट NCRTs हैं, दीज आर अ मस्ट रीड. एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम मेंस स्पेसिफिक NCRTs, कि कुछ NCRTs हैं जो मेंस के लिए रेलेवेंस रखती हैं, पर्टिकुलरली फॉर GS1, जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी का एस्पेक्ट्स आता है. फाइनली विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम NCRTs फॉर CSAT. ये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बेसिकली क्लास 8, 9, 10 की मैथ्स की NCRTs होंगी, जहाँ से अगर आपने नंबर सिस्टम्स कर लिया, ऑल दैट यू नीड टू डू. उससे ज़्यादा CSAT में नहीं पूछा जाता. आप बेसिक नंबर सिस्टम्स करके जाओ, वहाँ से बेसिक चीज़ें वहाँ से करके जाओ. वहाँ पे एडवांस एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी, बट बेसिक आपने अगर कर लिया तो यू शुड बी गुड टू गो. नाउ कमिंग टू माई NCRTs, लाइक इफ़ यू कैन लुक, तो ये क्लास 11th की ज्योग्राफी की मेरी NCRT थी. एंड यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक्रोनिम अपना लिखा हुआ है. एक्रोनिम क्या है? KLZ GPS. बहुत सिंपल सा, कि सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, देन जास्कर रेंज, देन ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक्स. सो दिस इज़ द एक्रोनिम KLZ GPS. मैंने एक बार लिख लिया, मुझे दोबारा कभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली मुझे कुछ भी अगर याद आ रहा है पढ़ते हुए कि अच्छा अटल टनल कहाँ से जा रहा है, कैसे है, तो मैंने अटल टनल के बारे में कुछ कुछ लिख लिया. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट दिस चैप्टर ऑन ड्रेनेज सिस्टम्स, जहाँ पे रिवर्स की बात करी गई है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, दैट सिंपली साइड में, कि भाई गंगा रिवर के बारे में कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, गंगोत्री. सतलुज रिवर कहाँ से, मानसरोवर. रावी, ब्यास, नियर रोहतांग पास, राइट? सो मैंने अपनी ज़िंदगी आसान कर ली है. मुझे अगर ये चैप्टर देखना पड़ा दोबारा, आई डोंट हैव टू रीड द एंटायर चैप्टर एट ऑल. मैंने जो हाईलाइट्स किए हैं साइड में, दोज आर इनफ, कि भैया कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है. आई विल बी मोर देन हैप्पी. अगर बेयर मिनिमम मुझे करना है, जल्दी रिवाइज करना है, सो दैट्स व्हाट आई कैन डू.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो रिटन डाउन समथिंग ओवर हियर कि भाई एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं। तो एक तो सबसे पहले एंटीसीडेंट रिवर जब मैं बार बार यहाँ देखूंगा तो आई विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अगर नहीं आ रहा तो मैं जाके पढ़ूंगा दोबारा। बट एट द सेम टाइम जो ऊपर पूरे पेज में 3-4 रिवर मैंशन थी कि भाई ये एंटीसीडेंट हैं, दोज आर रिटन डाउन ओवर देयर। तो ये पूरा पेज ये बेसिकली 3-4 लाइन में सम अप हो गया। सिमिलरली अब जैसे इस चैप्टर में देखें अगर हम, तो दीज वर द टर्म्स दैट आई कॉन्स्टेंटली केप्ट फॉर गेटिंग कि भाई ये वाले जो टर्म्स हैं नीचे, भब्बर, भंगर एंड खद्दर, सिंपल टर्म्स, वेरी सिंपल टर्म्स, बट आई केप्ट कन्फ्यूजिंग देम। तो मैंने सारे नीचे लिख लिए। एन में गंद मचाओ, एन का पर्पज़ है कि भाई आपका काम आसान हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर व्हाट हैव डन कि भाई मथुरा स्कूल का जो बेसिक फीचर्स हैं मैंने साइड में लिख दिए। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई मथुरा स्कूल वर्सेस गांधार स्कूल में क्या डिफरेंस है, आई नो, आई कैन टॉक अबाउट इट, राइट। सिमिलरली इंडस वैली की सील्स किस किस मटेरियल से बनाई जाती थी। अब एक बार क्योंकि मैंने यहाँ लिख लिया कि भाई कॉपर से भी बनती थी, ऑल्दो आयरन ऑब्वियसली उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो कॉपर से अगर ये बन रही थी तो अब कभी भी मुझे सवाल आता है कि मेटल सील्स थी, हाँ थी। सो make your life easy. That is the purpose of reading the NCRTs, and that is how we are going to be, you know, going forward with them. So where can you find them? All PDFs are available on NCRT का official website, which is ncrt.nic.in /textbook. Or like I said, you can also check them out from courses.upscprep.com, जहाँ पे ये जो आपका important NCRTs वाला टैग है, सॉरी कोर्स है, it's free of cost. You can just join over here and have access to all the NCRTs. At the same time, you can go to the website. आप यहाँ पे सीधा सीधा बस NCRT सर्च करोगे तो यहाँ डाउनलोड NCRTs का ऑप्शन भी आपको आ जाएगा. All of these NCRTs are given. You can download and use as required. Link will also be shared in the video ka description below. Right. So continuing on, which are the NCRTs that are must do? So none of these NCRTs are must do, but if you're interested in history, these are very good to read. Right. And ये जैसे हैं आपकी, this is class 6, this is class 7, this is class 8, and these are 3 books from class 12. If you go and read them eventually, अगर टाइम है, आपको इंटरेस्ट है, तो 12th वाली जो बुक्स हैं, you will realize there are more for art and culture than history. तो हिस्ट्री की जो 6 NCRTs हैं, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th वाली NCRTs के बारे में हम बात करेंगे. दोज आर मोर स्पेसिफिक फॉर मेंस. बट ये इनमें से 6 में से कोई भी आपको एसेंशियल नहीं है पढ़ने की. एसेंशियल आपके लिए है जो ये ओल्ड NCRTs थी. नाउ दीज ओल्ड NCRTs आर नो लॉन्गर इन पब्लिकेशन, बट दे आर अवेलेबल एज बुक्स, राइट. एंशंट के लिए R.S. शर्मा वाली बुक है. इट्स अ ग्रेट बुक. आई रेड दैट रिसेंटली. मिडीवल इंडिया, सतीश चंद्रा, एंड बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सो दिस इज नॉट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, दिस इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ये पतली किताब है बहुत. इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज लाइक अ थिक बुक, तो वो वाली ये किताब नहीं है. सो इफ़ यू कैन डू दीज 3 बुक्स, हिस्ट्री में और को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें भी इवन देन अगर आप स्पेक्ट्रम कर रहे हो, देन यू कैन स्किप दिस बुक ऑल्सो, राइट. एंड अगर ये किताबें आपको नहीं करनी, वाई दिस इज 500 पेजेस, दिस इज 500 पेजेस, 500 प्लस एक्चुअली दोनों, तो इनका एक ऑल्टरनेटिव आता है विच इज़ तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की क्लास 11th की बुक, विच इज़ अ ग्रेट बुक. वाई? बिकॉज दैट इज़ अबाउट 300 पेजेस, बट वो 300 पेजेस में इन दोनों किताबों का काम टोटल कर देती है. तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक, सो दैट विल ऑल्सो बी मैंशनड. तो देखो, अगर हिस्ट्री की NCRTs देखी जाए, कोई भी मतलब ऐसा एसेंशियल नहीं है आपको करने के लिए, बट अगर आपको NCRTs करनी ही करनी है, सो दीज 3 आर द वंस दैट आर मोर देन इनफ. नाउ कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर की 2 किताबें हैं इंपॉर्टेंट, इंट्रो टू इंडियन आर्ट एंड पार्ट 2. तो पार्ट 2 इज नॉट नेसेसरी. नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस जो है ये किताब, दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट. मतलब इसको पूरी तरह अच्छे से बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट अ लॉट ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस अबाउट कि भाई बेसिक फिलोसफीज ऑफ हिंदुइज्म, योगा स्कूल में क्या होता है, एंड आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कवर्ड इन द ट्रेडिशनल knowledge, traditions and practices of India. So that's a good NCRT to look at, but this one is a must.
ये वाली किताब जो है ये मस्ट है. दिस इज़ क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी. क्लास 12th वाली जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ वन. एंड जो नॉलेज ट्रेडिशंस वाली किताब है ये सेकंड है विच यू कैन लुक एट. कमिंग टू जियोग्राफी. जियोग्राफी में देर आर 4 एनसीईआरटीज विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल. तो ये और ये जो हैं उन चारों में से भी ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द अदर टू इम्पॉर्टेंट वंस आर ये. सो दीज आर क्लास 11 एंड दीज आर क्लास 12. राइट. तो अगर सिर्फ क्लास 11 और 12 वाली एनसीईआरटीज आप कर लेते हो ज्योग्राफी में, मोर देन इनफ. कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर एटलस. एटलस इसके साथ अगर आप करते हो तो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू फॉर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी. बट अगर आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी नहीं समझ आती तो देन यू हैव दीज बुक्स विच इज़ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9. I think this is 6, this is 7th, this is 9th एंड दिस इज़ 10th. क्लास 8 वाली एनसीईआरटी की किताब जो है वो हमारी कहीं यहाँ पे मिसिंग है. बट दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट एन इशू. क्योंकि अगर आपको 11th और 12th नहीं समझ आ रहा एंड आप जाके 6, 7, 8, 9, 10th करते हो तो वट यू विल सी इज़ कि क्लास 9th में जो चीज़ें कवर हुई थी ना वो वही जाके मोर एडवांस तरीके से यहाँ कवर हो रही हैं. एंड क्लास 10th में जो चीज़ें कवर हुई हैं वही मोर एडवांस तरीके से जाके यहाँ क्लास 12th में कवर हो रही हैं. तो इफ़ यू कैन डू 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज डायरेक्टली, रेस्ट ऑफ देम कैन बी स्किप्ड. तो सी इवन हेयर 3-4 ही हमारी एसेंशियल रही हैं अब तक. इफेक्टिवली मैंने सिर्फ 6 एनसीईआरटीज रेकमेंड करी है, 2 आर्ट एंड कल्चर की, 4 ज्योग्राफी की. राइट. नाउ पोल साइंस की. अब ये जो किताबें हैं दिस 6th, 7th, 8th, सॉरी 9th एंड 10th. क्लास 8 वाली सारी गायब है, क्या हो गया. बट एनी हाउ, पॉइंट बीइंग कि एक किताब है जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है आपके लिए विच इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर पॉलिटी. क्योंकि बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स, बहुत बेसिक सी चीज़ें कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान किस तरीके से काम करता है, इस किताब में बहुत अच्छे से आपको बता दी जाएगी. सो दिस इज़ दैट वन मस्ट रीड बुक. द सेकेंड बुक दैट यू कैन ऑल्सो रीड इज़ पॉलिटिकल थ्योरी. ये डायरेक्टली प्रीलिम्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी बट मेंस में GS2 के लिए थोड़ी हेल्पफुल रह सकती है. बट अगेन अगर आपके पास टाइम है तो देन आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कैन ट्राई आउट दीज बुक्स. बट ये मस्ट है. ये इफ टाइम परमिट्स तो ये दोनों जो हैं ये आपकी मस्ट रीड बुक्स हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में ढेर सारी किताबें हैं. अगेन नन ऑफ दीज आर एसेंशियल. इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम यू कैन डू क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है. वाई? फॉर द वेरी सिंपल रीज़न इट टॉक्स अ लिटिल बिट अबाउट जो बेसिक आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं या इंडिया में लॉज क्या हैं जिनके बेसिस पे चीज़ें होती हैं. तो उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको 10th में मिल जाएगी. बट द मस्ट रीड बुक इज़ दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 11th की. ये इकोनॉमिक्स की किताब है. यहाँ पे आपको इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स की 1947 के बाद जो 5-year डेवलपमेंट प्लान्स थे वो कब फॉलो हुए, प्लान में हॉलीडे कब आया. ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस बुक विच इज़ वाई इट्स अ मस्ट रीड. क्योंकि इकोनॉमिक्स का आपको एक बेस दे देगा बहुत ही बढ़िया सा. राइट. मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो किताबें हैं ये काफ़ी हद तक रिकमेंड की जाती हैं अगर आप चाहो, इफ़ यू गॉट द टाइम. और अगर आपको इकोनॉमिक्स ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो देन यू कैन रीड देम एज स्टोरी बुक्स. स्टोरी बुक्स का क्या मतलब है कि भाई हमें फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है. हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई अच्छा ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है. मतलब 50 चीज़ों के फॉर्मूलाज यहाँ दिए होंगे, कोई ध्यान नहीं देना उनको. These books you can read if you are not understanding economics के concepts. This book although is a must क्योंकि ये essential रहेगी आपकी understanding के लिए कि भाई why is Indian economic policy the way it is. Now coming to science and tech. तो science and tech के लिए there are 2 books that you should definitely read. And बाकी सारी ये जो किताबें हैं, this is biology 11th, this is biology 12th, this is informatics for 12th, this is informatics for 11th. इन सब बुक्स में से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही करने हैं. राइट. कि जैसे बायोलॉजी की 11th वाली किताब है, इसमें से फर्स्ट 1 to 4 चैप्टर्स अगर आप कर लो मोर देन इनफ.
इस बायोलॉजी किताब में से लास्ट 4 चैप्टर्स मोर देन इनफ। इन्फॉर्मेटिक्स की ये जो 2 किताबें हैं, इन दोनों किताबों में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पाइथन सिखा रहे हैं। तो जहाँ पे भी पाइथन की बात आ जाती है या पैंडा एस मतलब किसी भी लाइब्रेरी की बात आ जाती है जो टेक्निकल कंप्यूटर साइंस वाले एरिया में चले जाते हैं, नहीं पढ़ना। बट इन दीज बुक्स द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में आपको सारी जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं विद रिगार्ड्स टू इंफॉर्मेशन लाइक बिग डेटा या क्वांटम कंप्यूटिंग, cyber security, all of these things are covered in these books, and best primer that you can find on these subjects. So I would highly recommend कि जो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स हैं, जो सिर्फ थ्योरी है, जो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, वो इनके ज़रूर पढ़िए। जो बाकी सब है कि भाई पैंडास कर रहे हैं, पाइथन सिखा रहे हैं, वो सब इग्नोर, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। बट जो बेसिक्स हैं वो इन दोनों किताबों से आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ। एंड सिमिलर टू इकोनॉमिक्स जैसे हमने बात करी थी, तो ऑल ऑफ दिस में इग्नोर फॉर्मूलाज। देयर इज नो पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द फॉर्मूलाज कि भी मतलब रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ स्टोरी बुक्स की तरह इनको पढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए बस कि भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है, उसका फॉर्मूले से मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। सो दिस ऑलमोस्ट ब्रिंग्स अस टू द क्लोज ऑफ टुडेज वीडियो। एंड सी सैट स्पेसिफिक बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो नेचुरली सी सैट की 3 किताबें जो मैथ की हैं यहाँ, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। तो इनमें से सेलेक्टिवली कैसे आप निकालो सी सैट का सिलेबस। नाउ आई कुड हैव डन दिस फॉर यू कि भाई मतलब मैं करके निकाल के दे देता, बट अगर इतना आलस कर रहे हो कि सिलेबस भी नहीं खोल के देख सकते, तो देन नॉट अ गुड साइन। बट अगर इतना आलस करना है तो देन यू कैन ऑल्सो गो टू upscprep.com/csat। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं सी सैट की, उनके बारे में सब चीज़ें निकाल के स्पेसिफिक अलग से उनके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर ऑल अवेलेबल ओवर हियर। बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट इफ़ यू कैन प्लीज़ do check out the CSAT syllabus and try and compare with the maths की books. Finally, mains specific जो हमारी किताबें हैं, so these 3 deal with world history. तो क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा सिर्फ मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, सो दिस इज़ हिस्ट्री की बुक फॉर क्लास 9, दिस इज़ हिस्ट्री फॉर क्लास 10 एंड फॉर 11th। तो 9, 10th, 11th की जो हिस्ट्री की किताबें थी जो ऊपर मिसिंग थी, दे आर ओवर हेयर। वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑल बुक्स आर एसेंशियल फॉर मेंस ओनली। ये किताबें अगर आप 3 करके जाते हो तो अ लॉट ऑफ मतलब ऑलमोस्ट एवरी मेंस का क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू, क्योंकि यही बेसिक सवाल आते हैं, इससे आगे कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है, राइट। And then there are these 2 books, Indian Society, Social Change and Development in India, and Politics in India Since Independence. So these are all great books for GS1. ये वाली Politics in India Since Independence is post-independence history, in short. Post-independence political history. And Indian Society में तो GS1 का जो पार्ट आता है Indian Society, जो कि बिल्कुल एकदम किताब का भी नाम है. So these books are great for that part. तो ये बेसिक अगर एन सी आर टीज़ 7, 8 जो ऊपर थी हमारी और 6 ये हैं, बस ये बेसिक एन सी आर टीज़ अगर आप करते हो, यू विल बी मोर देन सफिशेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई अब आगे कोई भी किताब आप उठाते हो आपको समझ आएगी, दिक्कत नहीं होगी। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि सिर्फ एन सी आर टीज़ कर लेने से मतलब नहीं हो जाता है। एन सी आर टीज़ आर अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, बट एन सी आर टीज़ के बाद हमें और प्रैक्टिस करनी है, हमें एम सी क्यूज़ ट्राई करने हैं, हमें आंसर लिख के देखने हैं, एंड हमें फिर फाइनली रेफरेंस बुक्स पे जाना है। तो एन सी आर टी इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि भी आप 6 महीने तक फिर एन सी आर टी ही करते रहो, क्योंकि 12-13 किताबें दी हैं, आराम से 1-1.5 महीने में, 2 महीने में मैक्स टू मैक्स आप इन्हें कर सकते हो, राइट। सो आई बी ब्रिंगिंग आउट अ plan for 2024 soon enough also, where I'll be talking about detailed daily targets जो आप follow कर सकते हो till next year. It will also be aligned to obviously the course that we have and NCERT के alternatives के हमने जो बात करी थी कि तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की जो हिस्ट्री बुक है, that is great for ancient and medieval history, right? अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और तमिलनाडु बोर्ड वाली ये किताब पढ़ लेते हो, you are more than
sufficiently prepared for history. एंड सिमिलरली अगर इकोनॉमिक्स की मैक्रो और माइक्रो इको एनसीईआरटी आपको नहीं समझ आती है, तो देन तमिलनाडु बोर्ड वाली जो बुक्स हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11th and 12th, they are a great alternative, right? So all of these books, all of these NCERTs will be available to you in the video का description link होगा, या आप NCERT की वेबसाइट पे जाके भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, या courses.upscprep.com पे भी जाके कर सकते हो. The idea is डाउनलोड करो, पढ़ाई करना शुरू करो, बहुत सारी वीडियो देख ली, हो गया बस. एंड दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, द कोर्स फॉर यूपीएससी एसेंशियल्स का जो कोर्स है हमारा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा. यू कैन चेक इट आउट, डिटेल्स. इफ देर इज़ एनी डाउट, एनी इशू दैट यू हैव, प्लीज़ डू रीच आउट टू अस एट कॉन्टैक्ट at upscprep.com, and we will try and resolve all doubts there उसके बारे में. At the same time, I'll be coming out with a detailed video where I'll be talking about कि भाई कोर्स में exactly क्या क्या होगा. But for now, I've given a brief introduction, and that'll be all. We'll end the video here. Thank you all for watching, and best of luck on your UPSC journey.